जय हिंद। दिल्ली पुलिस की ढेर सारी वैकेंसी निकली हुई है और आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये नौकरी ज्वाइन करने के लिए। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल ड्राइवर और एडब्ल्यूओ, टीपीओ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सारी वैकेंसी एक साथ आ गई है। तो ये जो वीडियो है इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं वो यह है कि आपको इन किसी भी फोरम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की आपको परेशानी आ रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो वीडियो के द्वारा आपकी जो परेशानी है उसको दूर कर दिया जाएगा या कमेंट में आपका जवाब दे दिया जाएगा। अभी जो कॉमन प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है ओटीआर में गलती होने की। जो एसएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू किया है उसमें जो गलती हो रही है कैंडिडेट से, कईयों की डेट ऑफ बर्थ गलत भरी जा रही है, किसी ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत भर दी, किसी ने कैटेगरी गलत भर दी। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आ रही है। अब डाउट ये है कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो पता नहीं एडिट होगा नहीं होगा, क्योंकि एसएससी ने पहले एक बार वेबसाइट पे स्पेशल ये चीज निकाली थी कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसमें आप एडिट कर सकते हो, डेट दी थी उसमें। जो एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाले हैं उनमें क्या बोला है, एक बार जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, वो देखिए क्या लिखा हुआ है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में जो फॉर्म की करेक्शन डेट रहेगी वो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इसमें आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पूरा एक बार पढ़ के बताते हैं। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कमीशन विल प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ 2 days टू इनेबल कैंडिडेट टू करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पैरामीटर्स वेयर candidate will be allowed to resubmit application form after making requisite correction changes in the one time registration online application form data as per their requirement। उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ये चेंज हो सकता है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में दिया हुआ है और ये सेम चीज़ ही एसएससी सीपीओ के जो फॉर्म निकले हैं उनमें भी दिया हुआ है। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की अदर वैकेंसीज है उनमें ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, यानी कि दिल्ली पुलिस एचसीएम में भी ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भी नहीं लिखा हुआ है, और जो एडब्ल्यूओ टीपीओ है उसमें भी ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ तो जब ये विंडो खुलेगी तभी क्लियर हो पाएगी कि उनमें भी ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एडिट का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है उसमें क्लियरली वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो करेक्शन है या चेंज है उसमें इन्होंने मौका देने के लिए बोला है 29/10/2025 से 31/10/2025 तक। जो फॉर्म मॉडिफाई की डेट होगी उसी फॉर्म मॉडिफाई की डेट में ही ये आप जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसको भी एडिट कर पाओगे। ये एसएससी की वेबसाइट पे जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें दिया हुआ है, ये हमारे खुद का कोई वर्जन नहीं है। जब विंडो ओपन होगी तब ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। बाकी जो अदर पोस्ट के नोटिफिकेशन है एडब्ल्यूओ, टीपीओ, एचसीएम, उनके भी एक बार आपको नोटिफिकेशन के जो विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन है वो दिखा देते हैं। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए ये जो विंडो खुलेगी उसके रिगार्डिंग है। ये 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर रात 11 बजे तक आपके लिए ओपन रहेगी। इसमें आप ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें मॉडिफाई या करेक्शन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ओटीआर नहीं लिखा हुआ है। तो यही बात हम आपको बता रहे थे कि इसमें ओटीआर का कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि ये तो विंडो खोलने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जब फॉर्म में अगर कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, तो जो इन्फॉर्मेशन ओटीआर से अपने आप उठा रहा है फॉर्म, उन चीज़ों में भी चेंज करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये उस टाइम ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना, फॉर्म अप्लाई आपको जरूर करना है। ठीक है, अभी इसके बाद एडब्ल्यूओ, टीपीओ और जो ड्राइवर है कांस्टेबल ड्राइवर उसका भी एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन है ये 23 अक्टूबर को ओपन हो जाएगी, 25 अक्टूबर रात 11 बजे तक ओपन रहेगी। उस टाइम तक आप अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर भी कहीं भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। और सेम चीज़ एडब्ल्यूओ, टीपीओ के लिए भी है। ये एडब्ल्यू टीपीओ के लिए है। ये 23 अक्टूबर से आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, 25 अक्टूबर रात 11 बजे तक विंडो ओपन रहेगी। यहाँ पर भी करेक्शन मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ आगे देखोगे रीसबमिट के रिगार्डिंग दे रखा है, लेकिन ओटीआर में जो चेंज है उसके लिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उस टाइम आप ये करेक्शन की विंडो पे जाके ये चीज़ जरूर चेक करनी है कि ओटीआर में आप करेक्शन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि नोटिफिकेशन में जैसे हमने बताया कि कांस्टेबल और एसएससी सीपीओ सिर्फ दो नोटिफिकेशन ऐसे हैं
जिनमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में मॉडिफाई कर सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन नहीं है। एसएससी सीपीओ के लिए जो फॉर्म करेक्शन की डेट है 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर रात 11 बजे तक। यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन डेटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, यहाँ पर मॉडिफाई के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसमें भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो करेक्शन है चेंज है वो कर सकते हो। ये जो एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया था उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो सिर्फ 2 नोटिफिकेशन ऐसे हैं जिनमें ये चीज़ लिखी हुई है, हो सकता है बाकियों में भी ये मौका मिले। तो जैसे अगर आपसे गलती हुई है तो उस टाइम चेंज कर लेना, और अगर आपसे ओटीआर में गलती हो गई है लेकिन आप अभी सोच रहे हो कि गलत इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म अप्लाई करें या ना करें, तो आपको मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आपको फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना है। जैसी भी इन्फॉर्मेशन आपकी फिलअप हो गई है उसके साथ ही करना है। फॉर्म जब मॉडिफाई का आपको मौका मिलेगा उस समय कम से कम आपके पास ये चांस तो रहेगा कि आप मॉडिफाई कर पाओगे। जब फॉर्म ही अप्लाई नहीं करोगे तो फिर मॉडिफाई कहाँ से हो पाएगा। इसमें आपको अगर करेक्शन करना है तो 200 रुपए फीस लगेगी। उसके बाद भी अगर कोई गलती रह जाती है और दोबारा करेक्शन करना है तो 500 रुपए आपको फीस देनी होगी इसके लिए। इसमें किसी तरीके की किसी भी कैंडिडेट को कोई छूट नहीं है। इस वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए और इसी तरीके से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हमारा कोई भी वीडियो चैनल पर आए आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।